नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को हम वैद्युत रासायनिक सेल के विषय में बताएंगे। वैद्युत रासायनिक सेल क्या होता है? जो हमारा विद्युत रासायनिक सेल होता है, ये रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस जो विद्युत ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा की खोज 1780 ईस्वी में वैज्ञानिक लुइस गैल्विन ने किया था। 1800 ईस्वी में एलन सेंड्रो वोल्टा ने किया था। देखिएगा, विद्युत रासायनिक जो सेल होते हैं, इनकी खोज सर्वप्रथम 1780 ईस्वी में वैज्ञानिक लुइस गैल्विन ने किया था। 1800 ईस्वी में एलन सेंड्रो वोल्टा जी ने इन पर किया। और जो ये विद्युत रासायनिक श्रेणी जो सेल है, इसी को जो है गैल्वेनिक सेल भी कहा जाता है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है? गैल्वेनिक सेल ये भी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया स्वयं होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया मतलब ऑक्सीकरण और अपचयन इसमें स्वयं होती है। ठीक है, ये हमारे गैल्वेनिक सेल हैं। बात करते हैं डेनियल सेल की। बात करते हैं हम डेनियल सेल। देखिएगा, डेनियल सेल क्या है? डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं। डेनियल सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग होते हैं। ये हमारा Zn जिंक सल्फेट, ये हमारा कॉपर सल्फेट का ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर का है। और यहाँ पर विलेन जो इसमें है Zn जिंक है। और जो ये इलेक्ट्रोड है, ये हमारा Zn जिंक का है। देखिएगा, जब हम ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन है, ये एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं। अब देखिएगा, जैसे अगर इधर से ये ऋणावेशित कण है, जब ये धनावेशित की तरफ आएंगे तो स्वाभाविक सी बात है धनावेशित हो जाएंगे। जब ये धनावेशित कण ऋणावेशित की तरफ जाएंगे तो ये ऋणावेशित हो जाएंगे। सपोज दैट, जैसे एक देहाती कहावत है, तरबूजे को देखकर खरबूजे का रंग बदलता है। तरबूजे को देखकर खरबूजा भी अपना रंग बदलता है। अब इसे जिसका जैसी संगत हो, उसका व्यवहार, उसका आचरण भी उसी के तरीके हो जाता है। तो उसी तरीके से जब ये यहाँ पर ये हमारा डेनियल सेल है, इसके ये दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग हैं। ये हमारा Zn जिंक का बना हुआ है, ये कॉपर का बना हुआ है। जब और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं। एनोड से कैथोड की ओर गति करते हैं। जब ये यहाँ पर गति करते हैं, एक चीज बहुत ध्यान समझेगा, जब धीरे धीरे यहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन जब इस वाले इलेक्ट्रोड में आ जाएंगे, जब यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर रिक्त हो जाएगा, यहाँ खाली हो जाएगा। जब यहाँ खाली हो जाएगा, तो जब यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, तो हमारी जो ये डेनियल सेल है, तो जो ये कार्य करना बंद कर देगी, ये डिस्चार्ज हो जाएगी। इसके लिए हम यहाँ पर एक वी आकार की नली लगाए हैं, जिसे बोलते हैं लवण सेतु। जिसे बोलते हैं लवण सेतु या जिले
या लवण सेतु या जिलेटिन या इसे आगार बोलते हैं, या इसे आगार बोलते हैं। अब देखिएगा लवण सेतु क्या होता है। जैसे ये हमारी नदी है, एक छोर ये है, एक छोर ये है। अब एक छोर से दूसरे छोर के मिलन को ही क्या करते हैं, लवण सेतु कहते हैं। तब यहाँ पर ये एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में जो ये मिलने की प्रक्रिया है, इसी को हम लवण सेतु कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ से जो हमारे कण हैं, धनावेशित कण, जब इधर इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो फिर ये जो लवण सेतु की सहायता से ये जो वी आकार की नली लगी हुई है, ये यहाँ से इसमें से गति करके ये इसमें जो है प्रवेश कर देते हैं, जिससे जो इसकी ऊर्जा होती है ये ऊर्जा साधारण रूप से बनी होती है। ठीक है। अब देखिएगा डेनियल सेल को ही गैल्वेनिक सेल भी बोलते हैं। डेनियल सेल को गैल्वेनिक सेल बोलते हैं। डेनियल सेल ये एनोड से कैथोड की तरफ गति करता है। फिर जब इसमें आते हैं तो फिर ये इस नली की सहायता से इसमें चले जाते हैं, जिसकी इसकी ऊर्जा बरकरार बनी रहती है। अब देखिएगा इन दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में एक वी आकार की हमने नली लगा दिया, जिसे लवण सेतु कहते हैं। यानी दो छोर को मिलाना ही लवण सेतु कहलाता है। ठीक है। ये रहा हमारा डेनियल सेल। और डेनियल सेल, उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। धन्यवाद।